बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, सियासी अखाड़ा अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है और आज तो मुलाकातों की ऐसे लाइन लगी हुई थी कि ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में कल कुछ ना कुछ हो ही जाना है। कल कौमी असेंबली का इजलास है। इस इजलास के अंदर तवक्को ये की जा रही है, हालांकि असद कैसर साहब ने ट्वीट किया है कि मैं तमाम चीज़ें बाय द रूल्स करूंगा, रूल्स के मुताबिक जो चीज़ें होनी चाहिए वो करूंगा, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि कल के इजलास के अंदर वो जो मरहूम मेंबर नेशनल असेंबली हैं उनके लिए दुआए मगफिरत होगी और उसके बाद इसको अडजर्न कर दिया जाएगा। लेकिन किसी भी सूरत हाल में अपोजिशन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारी तरफ से जैसा होगा वो जैसे को तैसे वाली बात हो जाएगी। तो सूरत हाल अपोजिशन की तरफ भी गर्मा गर्मी की सूरत हाल के अंदर अभी तब्दील हुई है और हुकूमत की तरफ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन नजर आ रही है हम लोगों को। एक तरफ राजा रियाज साहब का जो बयान आया है रिसेंटली, उससे ऐसा लगता है कि तकरीबन 20 से 30 के दरमियान की फिगर होगी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की मुख्तलिफ जमातों में जारी होगी। राजा रियाज साहब ने एक और बात भी कही है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये कहते हैं कि दो ऐसे सिटिंग मिनिस्टर्स हैं जो शिफ्ट होना चाहते हैं लेकिन अभी जगह नहीं बन पा रही है। जगह नहीं बनने का मतलब ये है कि टिकट मांगेंगे, जाहिर सी बात है। अगर वजीर है तो वजीर तो फिर जाहिर है टिकट मांग कर ही दूसरी जमात के अंदर जाएंगे। अगर कोई शख्स पीछे हटने को तैयार हो जाएगा या कोई जगह बन जाएगी तो फिर मामला उनके साथ भी सेटल हो सकता है। लेकिन मामला अभी बड़े इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। फिलहाल जो 14 मेंबर्स हैं जो पीटीआई के डिसेंट कर चुके हैं, उसके अंदर नुसरत पठान है, वो पीपल्स पार्टी में रही 2002 के अंदर, पीएमएलक्यू में रही 2008 के अंदर, पीटीआई में 2016 के अंदर आई। राना कासिम नून है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2018 में आए हैं। अहमद हुसैन दहर हैं जो कि पीटीआई में 2018 में आए। रमेश कुमार हैं वो भी 2018 में। बासित सुल्तान बुखारी हैं वो भी 2018 में आए। राजा रियाज साहब हैं वो 2016 के अंदर आए। नूर आलम खान है वो भी 2018 में आए। नवाब शेर वसीर हैं वो भी 2018 में आए। मोहम्मद अब्दुल गफूर वट्टू 2018 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। वजीहा कमर हैं, पहले इंडिपेंडेंट थी 2013 के अंदर, उसके बाद रिजर्व सीट के ऊपर 2018 में आई। रियाज मजारी साहब हैं, इलेक्टेड हैं, इंडिपेंडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में ज्वाइन कर ली। ख्वाजा शराज महमूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2018 में आए। नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे और भी लोग हैं, गोपांग साहब हैं, अफजल साहब हैं, बहुत सारे इसी तरह के लोग हैं जो कि 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुख करते हुए हम लोगों को नजर आए। लेकिन इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी इत्तेहादियों की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि जी सिग्नल आ गया है, तकरीबन एमक्यूएम के साथ सारे के सारे मामलात हल हो चुके हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात हुए हैं वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की तरफ से ये बात आई है कि वोट डालकर शुमार ना किया जाना तो है ना आमेज होगा। यकीनन जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। पार्टी में बात ना सुनी जाए तो मुस्ताफ़ी हुआ जा सकता है। जो असल सवाल है अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। ये आज की सुप्रीम कोर्ट की भी सूरत हाल थी। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि ज़्यादातर जमहूरी हुकूमतें चंद वोटों की बरतरी से कायम होती हैं और क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज डुबोया जा सकता है या नहीं जा सकता। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजे का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि छलांगे लगती रही तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकेगी, विच इज़ ट्रू। और हमने पार्लियामेंट के अंदर पिछले 3.5 साल से कुछ इसी तरह का मामला देखा। तो क्या ये स्विच करना ठीक हो गया या नहीं। और बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ऑब्जर्वेशन थी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे नजर आई। तो मामला कल परसों तरसों यानी अगला आने वाले पूरे 7 दिन जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग होंगे यकीनन। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने भी ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। जुल्फिकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आमिर खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लीडर हैं, सीनियर रहनुमा हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं या आमिर खान साहब होते हैं, हमारे साथ आमिर खान साहब होंगे, लीडर एमक्यूएम। और बैरिस्टर अहमद पनसोता हमारे साथ मौजूद होंगे। कानूनी आरा भी जानेंगे कि आखिर कुछ हुआ तो कुछ कहाँ तक होगा। तमाम चीज़ों को जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अली साहब आपसे ही मैं स्टार्ट करूँगी, स्टूडियो से ज़रा स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टूडियो वाली जमात ज़रा आजकल ज़्यादा एक्टिव हुई है। मुझे बताएं, मुलाकातों का सिलसिला उधर की तरफ तो जारी है, आज भी बड़ी अहम एक मुलाकात हुई है
और उस मुलाकात के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होनी थी। आप लोग कह रहे थे कि मामलात जो हैं, हम लोगों को कोई कॉलें नहीं आ रही मेरे प्रोग्राम में, बल्कि मंडे को शाहिद खान अब्बासी साहब ने फरमाया कि कोई कॉल नहीं आ रही एटलीस्ट। तो अभी भी क्या मामला इसी तरह से है? क्योंकि जो एक ट्रंप कार्ड वज़ीर आज़म ने भी छुपा कर रखा हुआ है, अगर आप लोगों के कुछ कार्ड अभी छुपे हुए हैं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अनिका, सूरत ये है कि मीटिंग्स, आपका इशारा पता नहीं किस मीटिंग की तरफ है, लेकिन हमारी आजकल जो मीटिंग्स हो रही हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हो रही हैं, और जाहिर है कि बिलखसूस इत्तेहादियों के साथ हो रही हैं, उन लोगों के साथ हो रही हैं कि जो कि अब इमरान खान की सियासी डूबती हुई नैया में जो है वो सवार नहीं रहना चाहते, इधर से उतरना चाह रहे हैं। देखिए, इस अदम एतमाद में जो है ना वो 3-4 बातें हुई। एक तो इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने कहा कि मैं सरप्राइज़ दूंगा। भाई सरप्राइज़ तो आपने वाकई बहुत दी है। सरप्राइज़ तो आपने, जब आप वज़ीर आज़म के लिए सिलेक्ट हुए तो आपने महंगाई का सरप्राइज़ दिया, फिर आपने अपने हवारियों के साथ मिलकर पाकिस्तान में अरबों खरबों की जो करप्शन की है उसका इस कौम को सरप्राइज़ दिया, फिर आपने जो बेरोज़गारी इस मुल्क में फैलाई उसका भी सरप्राइज़ दिया। और तो आप लोग करते रहते ना, नहीं करते नहीं रहते। ये वो मुसलमान हकीकत है अनिका, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई कि इमरान खान के डूबते टाइटैनिक से आज इनकी पार्टी के लोग छलांगे लगा लगा कर नीचे उतर रहे हैं। और वो इसलिए उतर रहे हैं कि जब वो पार्टी के अंदर थे तो उन्होंने पार्टी की पॉलिसी के ऊपर तनकीद की। जब बजट जब भी आता था तो बेशुमार पीटीआई के अरकान थे जो कि इनकी पार्टी पॉलिसी और इनकी माशी पॉलिसी के ऊपर तनकीद किया करते थे। आज ये वही अरकान है। और आप मुख्तलिफ, अभी आपने शायद सोशल मीडिया पे ना देखा हो, अफजल ढांडा साहब का भी एक बयान चल रहा है, वो भी इनकी पार्टी के, आपने लिस्ट में शायद उनका नाम नहीं लिया। तो देखें, आपको याद होगा कि जब इमरान अहमद नियाज़ी साहब आज कहते हैं कि 20-20 करोड़ और पता नहीं कितने कितने करोड़ की जो है बोलियां लग रही हैं, कोई ऐसा रुकन है जिसने कुरान पाक पर हाथ रख के हलफ नहीं दिया? मुझे ये बताएं कि जो 4 टोटरू नून लीग के पंजाब में आपने चीफ मिनिस्टर के साथ बैठाए होते, कितने कितने करोड़ में इमरान अहमद नियाज़ी ने खरीदे? बताते क्यों नहीं है? अच्छा, तो अगर उनके साथ आ जाए तो वो हक है। राइट अली गौर बलोच साहब, अगर उन्होंने गलत किया और उस टाइम पे आप नहीं, बात गलत सही की नहीं है, तो वो भी गलत, बात गलत सही की नहीं है अनिका। बात ये है कि अदम एतमाद, देखे ना, दो तरीके हैं। नहीं, बात सियासत की बात है। नहीं, सियासत की नहीं, असूल की बात। असूल की बात ये है, अदम एतमाद इस गैर जमहूरी हुकूमत को हटाने का एक जमहूरी तरीका। चले ठीक है, मेरी गुजारिश अब खत्म हो रही है ना, एक जमहूरी तरीका है, तो लिहाजा उसके लिए हमारे पास जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो असम्बली का हाउस है। हमने अंदर से बंदे लेके, हमने को ऊपर से इनकी तरफ रिश्ते नहीं लाने जिन्होंने आरटीएस सिस्टम के जरिए डब्बों में वोट डाल देंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर तमाम बाकी लीडरान से भी बात करते हैं। चीमा साहब भी हमारे साथ है, बदर साहब भी हमारे साथ है, और पंसोता साहब भी हमारे साथ है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पत्ते छुपा के रखे हैं, तो अपोजिशन ने भी अपने पत्ते छुपा के रखे हैं। अगर सबने ही पत्ते छुपा के रखे हैं तो होने क्या वाला है, ये अवाम के लिए सरप्राइज होगा। अच्छा जमशेद इकबाल चीमा साहब, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है शेख रशीद साहब ने, पहले वो सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ सवाल लेकर। वो क्या कहते हैं, सुने। के पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। और आप अच्छी खबरें सुनेंगे आज के बाद से, रोज बरोज हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। अच्छा चीमा साहब, पहले तो अच्छी खबरें सुनेंगे आज के बाद से, ये तो आज के शो में भी कोई अच्छी खबर दे दें, कौन से इनके लोग हैं जो आपके पास भी हैं जो वहां नहीं जाएंगे। और दूसरा ये भी बता दें, अर्ली इलेक्शन की बात मैं बहुत ज्यादा सुनने लग गई हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ऑन एयर या ऑफ एयर कहीं भी मुलाकात हो तो ये बात हो रही है कि जी जल्दी इंतखाबात हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9 महीने पहले भी जल्दी इंतखाबात हो सकते हैं। देखें, ये जो अर्ली इंतखाबात की बात है, ये तो आप कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद जो है वो फेल हो या पास हो, अब बिजनेस एज यूजुअल तो नहीं होगा। ये तो आप कह लें कि एक सॉर्ट ऑफ एक बिटरनेस है, सॉर्ट ऑफ एक अनयूजुअल एक चीज़। बदर साहब,
अर्ली इंतखाबात, यहाँ आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, उधर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी अर्ली इंतखाबात हो जाएंगे, यानी उनको यकीन है कि आप लोगों की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगी। एंड माजी में हिस्टोरिकली पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शेख रशीद साहब की हम इज्जत करते हैं, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उसको एक्सेप्ट करें, जो भी वो कहते हैं वो बात सच्ची करें या झूठी करें या इफ ही कैन मेक अप एनीथिंग, बट असल बात तो ये है, हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम अपोजिशन की जमातों के साथ मिलके पिछले साल कौमी असम्बली के अंदर सेनेट की नशिस्त जीती थी, और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की बाकी जमातें बिल्कुल तैयारी पे हैं और इंशाल्लाह हम तहरीके अदम एतमाद को कामयाब कराएंगे। ये जो सवाल आपने किया कि शेख साहब ने कहा है, शेख साहब की आप उठा के देख लें 2-3 साल की गुफ्तगू। शेख साहब जिस तरह इमरान खान साहब टर्न पे टर्न लेते हैं, यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं, इस तरह शेख साहब भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे उनकी रेटिंग बढ़े। तो ये रेटिंग बढ़ने के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हालात बेहतर होंगे। ये कोई इस थर्मोमीटर का पारा नहीं है कि कभी बेहतर हो जाएगा, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा। यहाँ पे नंबर गेम है, नंबर 172 पूरा करना है। ऑपोजिशन पूरा करेगी तो वो इमरान खान साहब को इंशाल्लाह घर भेज देगी। अगर ये पूरा कर लेंगे तो ये सरवाइव कर लेंगे। अगर मगर तो हम भी बात कर रहे हैं बदर साहब, अगर मगर से आके कुछ नहीं करना, अगर मगर से निकलते हैं ना बदर साहब, ये बताएं कर लेगी को छोड़े, कर लिए या नहीं कर लिए पूरे नंबर? ऑपोजिशन ने तो नंबर पूरे कर लिए हुए हैं। कितने मेंबरान आपके पास होंगे तकरीबन? लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। हमारे पास इट विल बी मोर देन 172 मेंबर्स इन टोटल, 172 से ज्यादा होंगे। और जब ये नंबर काउंट होगा असेंबली के अंदर तो दुनिया को पता चल जाएगा। अभी आपने एक बात की थी कि सबने पत्ते अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे जरूरी है कि पत्तों को सीनों के साथ लगाया रखें और छुपा के रखें, अपनी स्ट्रेटजीज को ओपन ना करें फॉर पब्लिक, ताकि उसका तोड़ ना निकले। वो अपनी सियासत करें, अपनी स्ट्रेटजीज को देखें, हम अपनी स्ट्रेटजी को देखें, और हम इन हाउस और अपोजिशन की बाकी जमातों के साथ मिलके लाएमल बनाएं और हिकमत अमली तैयार करें, और इंशाल्लाह हमारी हिकमत अमली बिल्कुल जाके पिन पॉइंट बुलज़ाय पे लगेगी और हम तहरीके एतमाद में कामयाबी हासिल करेंगे। सही। अच्छा चीमा साहब, आपकी आवाज वापस आ गई है, तो आप अपना एक तो वो जवाब भी मुकम्मल कर लीजिएगा, ऊपर से वो एक जरदारी सब पे भारी की बात हुआ करती है, कहीं इस बार भी तो ऐसा नहीं होने वाला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ भी? देखिए, मैं कहता हूँ कि ये जो ना एक जरदारी सब पे भारी, अगर ये कोई अच्छे नाम पे या कोई अच्छे सेंस में हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है इसे कोई अच्छे सेंस में नहीं लेती। और बेसिक जो बात है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो अपोजिशन है और हुकूमत है, पार्टियाँ, किसी ने जीतना किसी ने हारना, ये तो होता रहता है। इशू ये है कि आप अल्टीमेटली रेपुटेशन क्या कमाते हैं, आप आवाम के लिए क्या करते हैं, आप कितनी मुआशरे में सुलझाव लेके आते हैं, अल्टीमेट तो बात वो है। सो मैं समझता हूँ कि ये जो जरदारी साहब के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है ये तो ठीक नहीं है। बाकी ये है कि जुल्फ़कार बदर बात कर रहे थे कि जी ये नंबर गेम है, ये बात ठीक है, उनकी नंबर गेम है ये। सो नंबर गेम में अगर उनके नंबर ज़्यादा हुए तो डेफिनेटली मतलब आप कह लें कि हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, उनके पास चली जाएगी। अगर हमारे इत्तेहादी हमारे साथ रहते हैं तो फिर नंबर हमारा पूरा होगा। और मैं समझता हूँ कि वो हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि बेसिक जो बात है कि आज तक जितना भी MQM विक्टिम बनी है या GDA विक्टिम बनी है वो पीपल्स पार्टी की बनी है। पीपल्स पार्टी ने कभी शहरी सिंध को कभी हकूक़ नहीं दिए, वहाँ के लोगों को कभी इख्तियारात नहीं दिए, उनके लिए उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं लाए। वहाँ सफाई का मामला हो, नालों की गंदगी का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, वहाँ टैक्स ले लेते हैं लेकिन उनको देते कुछ नहीं। लेकिन बात अभी भी उनसे कर रहे हैं, जितने भी दुखी पीपल्स पार्टी से बात कर रहे हैं चीमा साहब, ये सब कुछ होने के बावजूद भी आज उनके साथ बैठे हुए थे बात करना। और मैं कह रहा हूँ बात तो है, ये जो आप वर्किंग रिलेशनशिप तो रहना चाहिए ना सियासत में, इससे कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। वो तो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो इनके साथ जाएं। और इधर अगर देखें तो नून लीग जो है, काफ लीग जो है, ये विक्टिम है नून लीग की। नून लीग मतलब आप कह लें कि एक एनिमिटी कह लें, एक राइवलरी कह लें, जिसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, एक रिलेशनशिप, एक बेटरनेस है, रिलेशनशिप की हिस्ट्री अच्छी नहीं है। हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ रहेंगे। बाकी ये जो है ना जी, वोट खरीदना, ये एक दाग है,
ये सोसाइटी पे दाग है, सियासत पे दाग है, किसी पार्टी पे दाग है। सिंध हाउस में जो लोग गए हैं, मैं समझता हूँ इन्होंने अपनी नस्लों का मुस्तकबिल ख़राब कर लिया है कि अगर किसी बंदे का ज़ाती इख्तलाफ हो, इख्तलाफ लेके आए, वो असम्बली में आके वोट दे, अलहदा बात है। अगर कोई बंदा जाके सिंध हाउस में बैठा है तो इसका मतलब काना है, वो उसने उसका कोई सासे कमतरी है, उसने पैसे लिए हुए हैं, उसका 99.9% चांसेस है कि उसने पैसे लिए हुए हैं। सो इन लोगों ने आपके पास बहुत सारी रिपोर्टें, वजीर आजम साहब की मेज के ऊपर बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं और इन रिपोर्टों के अंदर बहुत सारे शवाहिद, एविडेंस के साथ मामला आए हैं। पब्लिक कर दें, आप लोग क्यों नहीं पब्लिक कर रहे फिर इन चीजों को? बातें करने की बात अलग होती है, एविडेंस दिखाना अलग होता है। पब्लिक करना, मैं कह रहा हूँ पहली बात तो ये है कि जो आप बज़ाहिर 2+2=4 जैसे कहते हैं ना, कि मुशाहिदा जैसे कहते हैं कि इम्कानात, जवाज़, लॉजिक, वो तो यही है कि जो अगर कोई बंदा हमसे नाराज़ है और अपने घर बैठा हुआ है तो उसका कहा जा सकता है कि जिसने पैसे ना लिए हों। लेकिन जो लोग अपने घरों से, अपनी असम्बली से, अपने आप कह लें कि दफ्तर से निकल के जाके सिंध हाउस में बैठ गए, 99.9% इन लोगों ने पैसे लिए हुए हैं, और जिन लोगों ने दिए उन्होंने भी अपने लिए मुकाला मला, और जिन लोगों ने लिए उन्होंने भी कर लिया, सियासत अपनी ख़राब कर ली। मैं समझता हूँ सियासत में इस चीज़ का जो चलन है इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस बात पर फ़ख्र करने वाली कोई बात नहीं, इस बात ये काम करके तो एक जरदारी सब पे भारी। ये मैं समझता हूँ कि इस बात ने पीपल्स पार्टी जो नेशनल पार्टी थी, एक नेशनल पार्टी को सोकेट के एक आप कह लेंगे अंदरूनी सिंध की पार्टी बना दी। आज बदर यहाँ अकेले बैठे हैं या एक आधा और बंदा लाहौर में होगा, तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये लाहौर की बड़ी पार्टी थी। यहाँ पे 5 सीटें मैं कानूनी पैराए पे भी बात कर लेते हैं। आप पीपल्स पार्टी के सुकड़ने की बात कर रहे हैं, अभी मुझे ये डर है कि सारी जमातें ना सुकड़ जाएं। नेशनल पार्टीज होना पाकिस्तान के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी पार्टीज को नेशनल पार्टी होना चाहिए। दिस इज बेटर फॉर द कोहेजन ऑफ द कंट्री। अच्छा अहमद पनसौता साहब, अब आर्टिकल 95 की बात हो रही है, फिर उसके बाद रूल्स की बात हो रही है, जो पार्लियामेंट्री रूल्स हैं उसकी, कि अब जब आएगा हम लोगों का सेशन होगा नेशनल असेंबली का, तो उसके बाद पहले तो रूल्स के अंदर ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई अगर डिसीज्ड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है तो उसको आप उसकी दुआए मगफिरत के बाद सेशन को डिले कर दें। तो इसलिए अगर ऐसा करते हैं और ऑपोजिशन एहतजाज करती है तो ऑपोजिशन कानूनी तौर पर हक पर होगी। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए जी, पहली तो बात ये कि जो सेशन करवाने का टाइम फ्रेम है वो विदिन 14 डेज है, एंड द स्पीकर इज बाउंड टू एक्ट ऑन दीज टाइमलाइन। और ये टाइमलाइन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन टाइमलाइंस है, आर्टिकल 95 में मेंशन है, लेकिन साथ साथ ही आइन के अंदर आर्टिकल 264 भी मौजूद है जो ये कहता है कि अगर बाय वर्च्यू ऑफ एनी एक्ट अगर ये टाइमलाइन आगे चली जाती है तो उससे एक्ट इनवैलिड या इनइफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन इसका ये कतई मकसद ये नहीं है कि आप इन टाइमलाइंस को इस वजह से आगे कर दे, चूंकि आइन में 254 भी एग्जिस्ट करता है। साथ साथ ये जो दुआए मगफिरत की बात हो रही है, ये तो स्पीकर की अपनी मर्जी है कि वो उस इजलास को किस तरह कंडक्ट करना चाहते हैं। अगर इट इज नॉट द आइडियल सिचुएशन कि दुआए मगफिरत कराएं और उसके बाद इसको आगे एडजर्न कर दें। ऑफ कोर्स जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ है, इस मोशन को आगे जाना चाहिए, इसके ऊपर जो कार्रवाई आइन के मुताबिक है वो होनी चाहिए। इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जिसके अंदर में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक कमेंट जो मैं करना चाहूंगा, जो मैं आप तमाम सब मेहमान की सुन रहा हूँ, तमाम मेरे बड़े सीनियर्स हैं और उन सबकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, कि हमारा मुल्क जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और एक कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है। हमारा मुल्क किसी एक शख्स या दो शख्स के नीचे ताबे नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेंबर्स हो रही है, या मेंबर्स जो डिफेक्ट कर रहे हैं, पैसे लिए बगैर भी डिफेक्ट कर रहे हैं, इनको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये आर्टिकल 63A की कतई सिंपली खिलाफ वर्जी है। अच्छा, वहां पर अगली बात आ जाती है कि उन्होंने तो अभी वोट ही नहीं किया। अगर आप आर्टिकल 63A का मुशाहिदा करें, A1 में लिखा हुआ है एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग और चेंज देयर पॉलिटिकल पार्टी। राइट। अब पॉलिटिकल पार्टी की चेंज की कानून में कोई कोजेंट डेफिनेशन ये नहीं है कि आप किसी पार्टी का झंडा लेके या पीटीआई का पट्टा गले में डाल लें या जियो भुट्टो के नारे लगाएं तो फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है। हमारे कुछ मेंबरान ऐसे हैं कि उनका कॉन्डक्ट इज वेरी सजेस्टिव दैट दे हैव ऑलरेडी चेंज्ड देयर पॉलिटिकल पार्टी। उस केस में भी 63A1 अट्रैक्ट होता है। मेरा सवाल ये है कि आइन का मजाक इस मुल्क में वो लोग उड़ा रहे हैं जो आइन के रखवाले हैं और जो आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। कोई यहाँ से वहां जा रहा है, कोई वहां से यहाँ जा रहा है। अगर कल को फर्ज करिए नो कॉन्फिडेंस सक्सीड हो भी जाती है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर PMLN के मंशूर से मिलता है? या PMLN का मंशूर और JUIF वो तो उनका मसला है ना, बाद में वो तो उनका मसला है। लेकिन अभी मैं वैसे जी मैं रीजन आपको बता रहा हूँ, मैं ये आर्गुमेंट क्यों कर रहा हूँ। मैं ये पॉलिटिकल आर्गुमेंट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पीछे जो मकसद है
वो आइन की सरासर खिलाफ वर्जी है। एंड इट इज नॉट इवन अबाउट पीटीआई। अगर पीटीआई के अंदर भी ये काम होगा तो ये गलत होगा। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो आईनी बंदिशें हैं, जो आइन की आपके ऊपर बंदिशें हैं, आपने उनको फॉलो करना है। वो 63 एक अच्छा, फिर इसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट होता है अहमद पंचौता साहब, इसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट होता है कि जब तक क्राइम किया नहीं है तो उससे पहले आपको सजा कैसे मिल सकती है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। कल बड़ा अहम दिन है और इस अहम दिन के अंदर काफी गर्मा गर्मी भी होने वाली है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कानूनी तौर पर क्या चीज दुरुस्त होगी और क्या दुरुस्त नहीं होगी। आर्टिकल 63A की बात कर रहे थे पंचौता साहब कि अगर तो किसी भी फॉर्म के अंदर पार्टी तब्दील की जाए किसी भी मेंबर की तरफ से, और पार्टी तब्दील करने की कोई डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जी पार्टी तब्दील करने का मतलब क्या है, क्या आप रिजाइन करके दूसरी पार्टी में जाएंगे, जो कि अभी मेंबरान करने नहीं वाले हैं। सो सिचुएशन क्या डेवलप होगी। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब, मुझे एक बात वाजे करिएगा, ये जब 2018 के इंतखाबात से पहले जहांगीर खान तरीन साहब के जहाज की आप लोग बात किया करते थे, तब आप लोगों को बड़ा बुरा लगता था। आज आप लोगों के लिए यही चीज हलाल हो गई है, क्यों? नहीं, देखिए, बात ये सवाल तो आपको चीमा साहब से करना चाहिए। क्यों? एक तो आज आपने माशाल्लाह पैनल बहुत बड़ा लंबा बिठाया हुआ है और टाइम भी हमारे पास अभी तो आमिर खान साहब हमें ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि एमक्यूएम अभी जरा बात ये पूछने वाली है कि जब तरीन साहब का जहाज इनकी तरफ जाता था, तब तो जहाज के उतरने से पहले रनवे पर ये फूलों के हार लेकर खड़ी होती थी पीटीआई। तो आप उनकी तरफ ना जाए ना, आप अपनी बात भी करें ना। आज जहाज वही है, ठीक है, जहाज वही, आज मतलब जहाज के शुरका तो वही है ना, काफी लोग। तो मकसद ये जहाज भी अब फूल नहीं, अब वो बेचारे कहीं जा रहे हैं तो पीछे से ये उनको गालियां दे रहे हैं। ये इंसाफ की बात नहीं है। दूसरी बात भी यही सादर आता है ना। नहीं, देखे मैं गुजारिश करूं, इनमें से बेशुमार वो लोग भी हैं जिन्होंने के पीटीआई के निशान पे इलेक्शन भी नहीं कॉन्टेस्ट किया। आप लिस्ट निकलवाएं जिस तरह से, ये मेरे सामने दो इंडिपेंडेंट नहीं, दो नहीं है, ज्यादा हैं लोग फिलहाल यहाँ वाली लिस्ट। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि चीमा साहब ने एक बात की कि वोट खरीदे जा रहे हैं। देखें, बात संजीदगी से करनी चाहिए। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिस बंदे ने ये आकर मीडिया पर बयान ना दिया, कुरान पर हाथ रख के हलफ ना उठाया हो कि हमने पैसे नहीं लिए। इसमें चूंकि अगर ये पैसों वाली बात करना इनकी मजबूरी है, उसकी वजह ये है, अगर वजह असल ये है, वजह ये है वो इनकी पार्टी के अंदर जो लंबे चौड़े, चीमा साहब तो शरीफ आदमी है, वो कुछ लोग हैं, वो चीमा साहब को भी पता है, वो माफिया जिन्होंने बैठकर एटीएम मशीनें जो इमरान खान की थी, जिन्होंने करप्शन की, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुआशी हालात बिगड़े, ठीक है। दूसरी वजह ये थी कि पार्टी की पॉलिसीज के साथ ये लोग इख्तलाफ करते थे और इनकी सुनवाई भी नहीं होती थी और इनको सुना भी नहीं जाता था। आज अगर उन पर पैसों का इल्जाम ना लगाएं तो फिर ये क्या पीटीआई वाले, मेरी गुजारिश सुन लेना, पीटीआई वाले तस्लीम कर ले कि हम करप्ट भी थे और हमारी कारकर्दगी भी वो नाकिस थी। गुजारिश ये, मैं एक सिर्फ आपके प्रोग्राम की वसातत से दो लफ्ज बोलूंगा इसके बोले, जिस एमएनए ने पैसे लेके वोट बेचा हो उस पर अल्लाह की लानत होनी चाहिए ना, ठीक है। जिसने पैसे दे के खरीदा हो उस पर भी अल्लाह की लानत, जिसने झूठा इल्जाम लगाया उस पर भी अल्लाह की लानत। ये बड़ा स्ट्रांग, ये बहुत स्ट्रांग मतलब इससे आर्गो देखे ना, इल्जाम तो हम पर है ना कि हम खरीद रहे हैं या विपक्ष पार्टी वाले खरीद रहे हैं, हमारे कुलीग्स हैं। एक बंदा पैसों पर नहीं बिका, एक बंदा पैसों पर नहीं बिका। बदर साहब, क्या आप इस बात को सेकंड करेंगे? क्योंकि अभी जो अली गौहर साहब ने बात कही है ना, अल्लाह के अजाब वाली, ये बड़ी सीरियस बात है। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ बड़ी इन्होंने रिस्पॉन्सिबल बात की है। और बात मैं उसी चीज को सेकंड करूंगा कि अगर पीटीआई की कोई विकेट गिराए, इमरान खान साहब किसी की विकेट गिराएं तो वो हलाल है, और जो इनको छोड़ के जाए तो वो हराम है। कोई इनका साथ दे तो वो ठीक है, कोई इनका साथ छोड़ दे तो वो गलत है। जो इनके साथ नहीं है उस पर इल्जाम लगा दें, जो इनके साथ आए वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासत में अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आप देखेंगे इमरान खान साहब ने मईशत और सियासत की तो अपने हवारियों के साथ तबाही फेरी थी, अब इखलाकियात का भी उन्होंने दामन छोड़ के रख दिया है और जिस किस्म की सियासत के अंदर एक ट्रेडिशन शुरू कर दी है, ये तबाह कुन है और ये आने वाली नस्लों तक जाएगी कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क के अंदर इखलाकियात को
सियासत लेकिन को बदर साहब, आई तबाह एम सॉरी, करके आई एम रख कटिंग दिया। यू शॉर्ट हियर, लेकिन यहाँ अखलाकियात से ऊपर आइन आता है, और आइन आपकी जमात के लीडर भुट्टो साहब के जमाने के अंदर बना हुआ है, और आइन के पासदार आप लोग पीपल्स पार्टी अपने आप को कहती भी है। लेकिन अभी पंसौता साहब ने आर्टिकल 63A का रेफरेंस दिया, चेंज ऑफ पार्टी, तो वो चेंज ऑफ पार्टी की डेफिनेशन नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अहमद पंसोता साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन उससे मैं अगली बात करता हूँ ना, उससे बात यह है कि वो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ 63A है, दैट हैज नॉट बीन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। अगर ये अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन कोई करना चाहे, आप उसको रोक नहीं सकते। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम वोटिंग। अगर आप किसी को वोटिंग से रोक देंगे तो आप कैसे उसका आईनी हक ले सकते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है, जो अहमद पंसोता साहब ने कहा, कि जब तक वो पार्टी के अगेंस्ट जाए तो वो उसके ऊपर 63A लागू होता है। ठीक है। और जब इमरान खान साहब उसको कहें कि भाई आप वापस आ जाएं, आप मेरे पास वापस आ जाएं, तो 63A उस पे से उठ जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, उसको मौका देना चाहिए कि पार्लियामेंट में आए। अगर वो वोट इनके हक में करे तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नोटिस दें। स्पीकर चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखे, चीफ इलेक्शन कमीशन आगे अपना कानूनी कार्रवाई करे। पंसोता साहब, उससे पहले पंसोता साहब जरा क्लैरिफाई कर दीजिए, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। मैं एक छोटी सी 3 मिनट है अनिका, एक सेकंड के लिए मैं गुजारिश मैं ऐड करूंगा। पंसोता साहब ने बात की, मैं उनसे ये वजाहत पूछूंगा। देखें, बात ये है, एक क्लॉज है कि अदम एतमाद है ना, एक आइन का हिस्सा है अदम एतमाद, आइनी तरीका है। अदम एतमाद के लिए इलेक्टोरल कॉलेज वही है जो असेंबली के अंदर मेंबर बैठे हुए हैं। अगर अदम एतमाद में आप एक दूसरी पार्टी का बंदा उसके अगेंस्ट वोट नहीं देगा तो प्रैक्टिकली तो अदम एतमाद हो ही नहीं सकता। मतलब आप कह रहे हैं हुकूमत की मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी, तो इसका मतलब है कि आप प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर बनाना, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा पंसोता साहब, जो एक दफा बन जाए, मेजॉरिटी तो हमेशा गवर्नमेंट की होगी, तो 172 सिंपल मेजॉरिटी हमेशा गवर्नमेंट की आएगी। फिर तो किसी भी तरीके से कोई भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं जीत सकेगा। उसके बाद फिर मैं चीमा ये बात मैं पहले कर चुका हूँ। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखें, आइन तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया, आइन शिकनी कौन कर रहा है? उसी आइन को स्पीकर कौमी असम्बली इमरान खान साहब के कहने पे 14 दिन के अंदर इजलास नहीं बुला रहा, और उसके बाद इजलास बुला के अगर वो मजीद इसको लिंगर ऑन करता है तो इसी आइन के अंदर आर्टिकल 60 फिर वो भी अप्लाई होना चाहिए। पॉइंट नोटेड जी। पंसोता साहब, उसके बाद फिर मैं चीमा साहब की तरफ भी जाना। जी, मैं बिल्कुल अली साहब का पहले जवाब दे दूं। पहली तो बात यह है कि उनको कोई भी नहीं रोक रहा कि ये इत्तेहादियों से बात करें और उनको अलहदा कर दें, लेकिन जब ये गवर्नमेंट के मेंबर्स को डिफेक्ट करवाएंगे तो डिफेक्शन अप्लाई होगी, डिफेक्शन इत्तेहादियों पे अप्लाई नहीं होती। तो जो ये वोट ऑफ नो मैंने पंसोता साहब से सवाल करना है, वजाहत पूछनी नहीं, अभी जवाब सर मैं जी रिप्लाई कर ले, मैं उसके बाद हाँ। अच्छा सर, पहली तो बात ये है कि जी बात। दूसरी बात मैं आपको ये करना चाहूंगा कि इसका एक लेजिस्लेटिव इंटेंट है, जो जब आइन को डाला जाता है उसमें शेक को, तो उसके पीछे एक बात है, और वो ये दोनों लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं एक्सेप्ट पीटीआई, वो उसमें शामिल है। 97 में सबसे पहले ये कानून आया, 2002 के पॉलिटिकल ऑर्डर में भी आया, फिर रजा रब्बानी साहब, सेनेटर वसीम सज्जाद साहब, तमाम लोगों ने मिलकर कहा इसका कला कमा करना है हमने, ये फ्लोर क्रॉसिंग को हमने रोकना है, और ये आया उसमें 18वीं तरमीम में। अब मैं आगे अगली बात पे आता हूँ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा जोर ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे अगर वोट होता है, मैं तो इस वक्त वोट वाली सिचुएशन पे जा ही नहीं रहा, वैसे मेरा उस पर भी डिफरेंट व्यू है, उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि जो छलांग मार के सिंध हाउस में बैठ गए और कह रहे हैं कि हमें नून लीग से टिकट दे दिया है, उनके ऊपर आर्टिकल 63A1 बड़ा क्लियरली अट्रैक्ट होता है। और 2012 की अजहर तरीक जजमेंट के बाद स्पीकर का रोल जो है वो मेरली पोस्टमैन का नहीं रह गया, वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज कर सकता है। उसकी रूलिंग को आप जाके चैलेंज कर लें, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पॉइंट नोटेड। अच्छा, की बात करें ना जमशेद चीमा साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, कल क्या होने वाला है? कहा यह भी जा रहा है कि थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई तो स्पीकर जो है ऑटोमेटिकली एडजर्न कर देंगे, बोलेंगे कि जी यहाँ हाउस एंड ऑर्डर नहीं है, मामले को रफा दफा करें, आगे लेकर चले। तो क्या इस तरह की भी कोई मामला हो सकते हैं? कोई पीटीआई की तरफ से ऐसी कोई बात है?
देखिए इसमें ये जो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो अपोजिशन ही ज़्यादातर करती है, हम तो इस तरह का काम नहीं करते। तो ये तो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन होती है और स्पीकर वहाँ पे क्या काम करते हैं। लेकिन मैं सिंपल ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, आपने अदम एतमाद जो करना है वो करना है आपने जो अलाइज के बिहाफ पे। आप बार बार इसरार कर रहे हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आप किस बात पे इसरार कर रहे हैं कि आप वोट खरीदने पे, बेचने पे या चेंज करने पे। और ख़रीदने की जो बात देखें, जो लोग सिंध हाउस से निकले हैं, जो लोग सिंध हाउस में, उनको क्या वो क्या नाम है जो अपना पेशावर वाला MNA, क्या वो असम्बली में खड़े होकर तकरीरें नहीं करता? वो हमेशा करता है। पार्लिमानी पार्टी में मैंने उसकी कई तकरीरें सुनी हैं, लेकिन उसे मतलब किसने वहां रोका हुआ? अपने घर से कोई बंदा आए, वोट डाल दे। एक मिनट, अलीगढ़ प्लीज, अलीगढ़ प्लीज, अलीगढ़ प्लीज, अलीगढ़ प्लीज, अलीगढ़ प्लीज, अलीगढ़ प्लीज। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि देखें, उन्हें किसने रोका हुआ है? अच्छा क्या किसने नहीं रोका? जिस बंदे ने जाके सिंध हाउस में बैठा है, उसमें मुझे 99.99% है कि उसने पैसे लिए हैं। वो कुरान की कसम उठाए, यासीन पकड़े, सर पे रखे, वो बताए मैं अमीर बड़ा हूँ, मैं बड़े खानदानी आदमी हूँ, वो कुछ भी नहीं है कि पैसे नहीं लिए। और दोनों ही कह रहे हैं कि मामले गड़बड़ हैं। तो देखते हैं अभी कल क्या होता है और उसके बाद फिर चलें हल्फ उठाने की। तो वो आप लोगों ने पार्लियामेंट में उठा लिया, वो हमारे लिए काफी है। हम लोग ट्रस्ट करते हैं, आप लोग ट्रस्ट ना ब्रेक करें, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, आज के शो से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। अल्लाह हाफिज।